रात को ठोक पिटा खोल लेना। 1 मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या मतलब जन्माष्टमी की पूजा तो रात भर चलती है ना, कहाँ आ गए इतने जल्दी? अरे बेवकूफ ने सब गुड़ गोबर कर दिया ना। क्या गुड़ गोबर कर दिया? अरे भैया हमने तो कुछ नहीं किया। रिया भाभी जो है ना वो बेबी ना होने की मेडिसिन खा रही थी, हमने तो बस उनका भांडा फोड़ दिया। अरे राम, हम यहाँ वंश बढ़ाने के चक्कर में लगे पड़े हैं तो लोग हमको ऐसे आंखें दिखाते हैं। वो वहाँ वंश नष्ट कर रही है, ये छूट मिली है तभी गोली पे गोली खाई जा रही है। तू झापड़ खाएगी है? जब देखो पटर पटर, निकल यहाँ से, चल। बंद कर दरवाजा। बता रहे हैं परिया, तूने सही नहीं किया। अरे शांति सदन में बच्चा नहीं होना तो हमारे फायदे की बात है ना, है? अब अम्मा के दिमाग में ये बात घुस गई। अब वो कुछ भी करके रिया को माँ बना के ही दम लेंगी, देखना। कहाँ जरूरत थी तुझे चौधराइन बनने की? अरे मम्मी लेकिन रिया भाभी की बेइज्जती हुई वो नहीं देखा आपने? अरे तो उसकी बेइज्जती से हमें क्या फायदा हो रहा है? अभी तो भैया की नौकरी ठीक से गई भी नहीं है। याद है ना कितने पैसे मिले? 10 रुपीज। फिर अब बच्चा आ जाएगा ना, 10 पैसे भी नहीं मिलेंगे, बता। अब तो कुछ भी करके भैया को नौकरी वापस दिलानी पड़ेगी। हुआ ठीक नहीं हुआ, क्या दुख हुआ है हमें। क्या हमें तो लगता है कि मिश्रान के साथ साथ हमें भी ऊपर सरक जाना चाहिए। काहे बोल रही हो ऐसा? अच्छा चलो अम्मा जी कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाना है हमें। ऐसा सेहत बिगड़ जाएगी ना अम्मा जी। काहे कर रही हो अपने सेहत के साथ ऐसा? तो क्या परेशान कर रही है हमें? ठीक किया तेरी बहुरिया ने। काका सोचा था हमने, मेरे काका और मान सजाए थे हमने। जब हमारे घर खाना आएगा उसे अपनी गोद में लेके पूरी मुगल सराय में घुमाएंगे। रोज उसको ऐसे झूला झूला के सुलाएंगे। सब पे पानी फेर दिया तुम्हारी बहू ने। हमें नहीं लगता कि हम अगली पीढ़ी देख पाएंगे। ना बोलो ऐसा अम्मा जी, ना बोलो ऐसा। हमें तो लगता है कि हम बस बोलते रहते हैं, पर कोई हमारी बात सुनता नहीं। अब 1 साल में ना सुनाई दे हमारे अंगने में बच्चे की किलकारी। माता रानी को साक्षी मानकर तुम सबसे वादा करते हैं 1 साल के अंदर हमने शिवम रिया को बच्चा नहीं हुआ तो हम अपने बालिक का गाढ़ बाबू का चेहरा नहीं देखेंगे। हम तो हमारे मालिक का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। चुप कर, असुम बात मत कर। आप बोले तो और वादा करके ऐसे अपनी भजन मंडली को हम अब वादा ही प्रण तो निभाना पड़े हैं। तू भी कम सत्यानाशी नहीं बता रहे हैं खुशियाँ हैं। जब करती है गोबर करके आती है। अच्छा चल चल बंद कर, चल बंद कर। बड़े बड़े टेस्ट में बहाने बंद कर। हाँ देख, आज तो हमारे घर में कन्हैया जी आए हैं ना, और हमारा नाम भी शांति देवी है। नहीं बता रहे, जब तक अगली पीढ़ी को अपनी गोद में सुलाएंगे नहीं ना, तब तक ऊपर नहीं सरकेंगे। जानती हुई गलती हुई है मुझसे, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। क्या करूं मैं रिया?
जो कुछ भी चाहती हो एग्जैक्टली वैसे ही तो हो रहा। अब क्यों टेंशन ले रही हो तुम? शिवा, मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी कॉन्ट्रासेप्टिव वाली बात तुमसे। मैंने गलती की है। प्लीज दोबारा शुरू मत करो, मुझे झगड़ना नहीं है। और तुमने जो कुछ किया ना, उसे डाइजेस्ट करना मेरे लिए आसान नहीं है, वक्त लगेगा। एंड आई होप कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा। दी थाली देना। तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? आजकल तो सब लोग अपने मन की ही करने लगते हैं। इनका भी पता नहीं है, जब से नौकरी छूटी है तब से घर पर तो रहते ही नहीं है। कौन से दोस्तों के पास जाते हैं, कहाँ किससे मिलते हैं, कुछ पता नहीं है। फोन करो तो फोन भी नहीं उठाते। शिवा, अरे नाश्ता करना बाकी है भाई तुम्हारा। डॉक्टर कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? माँ मुझे भूख नहीं है। लौटा काहे रहा है? बहुत बड़ा वचन दिया था मैंने आपको, लेकिन सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका ये वचन पूरा कर पाऊंगा। ये क्या हो गया भगवान? ये तो जीजी का नाम ही मिट गया। ये क्या कर दिया भगवान आपने हमारे साथ? क्या करेंगे भगवान? कितनी परीक्षा हो गया हमारी। हल्ला काहे मचा रही है? लग रहा रो रही है। अरे काहे भाई? हैं? पागल सी है? अरे दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती थी? अरे उसे तो ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? वो हल्ला मचा रही है, लग रहा है उनका वो मरने का सदमा लग गया है कि वो रो रही है। हाँ तो ठीक है, पता चल गया कि वो रो रही है। अरे मौत के पहले तो बड़े बड़ों के आंसू निकल जाते हैं। ये कौन सी तंदूर की फूली है? हाँ तो सही बोला करिए। अरे खेत की मूली होता है, खेत की मूली। खेत की मूली होता है फटीचरों के लिए, समझी? अच्छा ठीक है, बढ़िया है ये भी। हाँ। हम क्या कह रहे थे कि हम जाके उनको कंधा दे आते हैं। ओए, रुक। कोनो जरूरत नहीं है उसे कंधा उंधा देने की। पता है, अरे मौत की बीमारी छूत की बीमारी जैसी होती है। हाँ, तू उसे कंधा देगी ना, वो तेरी जान ले लेगी। हाँ, नहीं वैसे अगर तो जाना है तो जा, हमें कोनो भी प्रॉब्लम नहीं है। काहे कि तू ऊपर सरक जाएगी तब भी तो हमारा मन हल्का हो जाएगा ना। वो तो मम्मी जी नहीं होगा आपका मन हल्का, काहे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, काहे कि हम मरेंगे नहीं। और ये आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहेगी। वैसे भी उनको मरना थोड़ी है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं अरे शट अप। अच्छे बड़े बड़े काम बाद में करना, पहले हमारा एक छोटा सा काम कर। अच्छा हाँ, वो क्या है? अरे फिर यहाँ घुस गई। झांक मत, झांक मत। ये कौन सा काम ये है? देख, ये लिस्ट है, ये लिस्ट का सामान लेकर आना है। ये काहे के लिए? पता कौन सी है? ये अमित की दूसरी शादी की लिस्ट का सामान है। तब तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहीं फेंक देंगे। ओह सुन तो सही, ये तेरी उस निर्मलू की छठी शादी की लिस्ट का सामान है। ये पकड़, पैसे जा लेकर आ। छठी शादी? हाँ, अब तो लेके आ। साथ में मैयत का भी सामान है, वो भी साथ में ले आना है। जा। हाँ। हेलो। हेलो रमेश, वो वकील साहब फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? अरे वो कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, शायद इसीलिए नहीं उठा रहे होंगे। अच्छा रमेश, वो जो कागजात हमने बनवाए थे ना, वो बरसात में गीले हो गए हैं। हमें दूसरे कागजात बनवाने हैं। अरे बहन जी देखिए, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कागजात बार बार नहीं बनते, ये बहुत रिस्की काम है, बहुत पैसे लगते हैं। हाँ तो पैसा जितना लगेगा हम देंगे ना। पैसा कितना पैसा चाहिए बोलो, बस तुम कागजात दोबारा रेडी करवा दो, हम कैसे भी कितना भी पैसा लगा देंगे। देखिए मैं पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी बात को मैं वकील साहब तक पहुंचा दूंगा। ठीक। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। किसकी लगेगी माँ? भाभी की लगी और किसकी? तू तो चुप ही रह, है बोली मत। क्यों चुप रहूं माँ? जब मैं अपने मन की करना चाहती थी तो आप लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस चपरासी के गले मुझे बांध दिया। यहाँ तो भाभी रोज अपने मन की करती है और इनसे कोई कुछ नहीं कहता। इस घर के रूल्स खाली मेरे लिए हैं क्या? अगर मैंने ऐसी गोली खाने वाली हरकत की होती ना, तो आप लोग धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते मुझे।
तो तू चाहती का है भाई? अपने मन की करना चाहती हूँ। तो आपको रोक कौन रहा है दी? आपका जब मन करे आप तब जाती हो और तब आती हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई रोक रहा है तो जाके दादी से बात करो ना, आप मम्मी को क्यों सुना रही हो? निम्मी, दादी की चुगली करने का काम ना तेरा है, मेरा नहीं। मम्मी जी प्लीज ये फोटोज मुझे वापस दे दीजिए, मैं अभी के अभी जाके ऊपर रूम में लगा दूंगी। नहीं, कौन जरूरत ना है। ये फोटो जब लगाई थी तब तुमने कौन सा मान रखा था? अब रहने दो। नहीं मम्मी जी, अच्छा ठीक है, इसके बारे में आपसे और कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा ये बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? मम्मी जी मुझसे बात तो कीजिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे आइए शिवम बाबू, आइए। देखिए सब लोग, शिवम साहब आ गए। अरे कोई फूल वूल बरसाओ। आप तो बड़े सही टाइम पे अपने सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं। सॉरी सर, वो कल फील्ड वर्क पे काम ज्यादा था तो लेट हो गया, नहीं ला पाया। तुम्हारे बाप की कंपनी है जो सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? सर आपको जो बोलना आप प्लीज बोलिए, लेकिन प्लीज बाप पे मत जाइए, तमीज से बात कीजिए ना। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हें तमीज सिखाई है? काम वाम तुमसे होता नहीं, समझते बड़े तुर्रम खाओ अपने आप को। जब मर्जी आती है आते हो, जब मर्जी आती हो जाते हो। क्या तुम या तुम्हारे बाप इस कंपनी के ओनर हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में क्या तुम लोगों ने अपने नाम लिखवा रखे हैं? इलिटरेट पीपल, घटिया लोग हो तुम लोग। जैसा बाप वैसा बेटा। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूं। बोले जा रहा बोला कि बाप पे मत जा, जो बोला बोल। हाथ उठा के तुमने अच्छा नहीं किया शिवम, यू आर फायर्ड। तुम्हारे जैसे गुंडों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी घटिया जॉब करनी भी नहीं है मुझे। तू क्या, मैं खुद रिजाइन करता हूं ना। हमारा तो दिमाग वैसे ही खराब है, हम क्या करें, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे लो देखो, ये तो लगता है मैडम हमारी जाने लगे जोड़े की बता रहे हैं। फोनवा उठा लो, देखो का कहे का रही है, का काम है। उठा ले। हाँ। हेलो मैडम। अच्छा देखो, एक तो मौका और दे रहे हैं तुमको। उस औरत को दोबारा वापस बाहर भेज रहे हैं। अब की बार उसे किडनैप कर लेना और अपने पास ही रख लेना, समझे? अरे मैडम इस बार हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे और आपका काम करके देंगे, बता रहे हैं। जान मत लगाना, अकल लगाना, समझे? भेज रहे हैं, चलो तैयार रहना। काय निर्मला है? कछु चक्कर वक्कर आना शुरू हुए कि नहीं? नहीं मतलब पूछ रहे हैं कि कानों में ऐसे आकाशवाणी आई कि नहीं कि बालिके अब इस संसार में तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। कैसी बातें कर रही हो जीजी, हमें कहा कोई आकाशवाणी आएगी। अरे सामान ले आई? हाँ ला दे, ये देखिए। शाबाश, देखो तुलसी का पौधा रेडी करवा के रखा है। क्या पता सांस कब छूट जाए, हैं? तो इसलिए तुम्हारे सिरहाने पे रख देते हैं ऐसे। और ई गंगा जल, क्या पता कब अंतिम समय आ जाए तो फिर भेंट नहीं करना चाहिए, ये रेडी करके रख देते हैं। और ऐसा करते हैं रनिया, तू जो है ना मम्मी नंबर 2 को गीता का पाठ सुनाना शुरू कर दे, काहे कि मरने से पहले इसकी आत्मा की शुद्धि हो जानी चाहिए। अरे हमें नहीं करनी कोई शुद्धि बुद्धि, आप लोग जाइए यहाँ से। तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी, चिल्लाओ मत ज्यादा। चल रनिया गीता पढ़, चल तू गीता सुन। हम गीता सुनाएंगे आपको, है बढ़िया वाला। ये अम्मा जी कहाँ चली गई? पता नहीं कब से, मतलब पता के भी नहीं गई कहाँ है। लगा फोन? नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। नहीं, तुमको जरूरत ना है अम्मा जी को फोन करने की।
ये चिंता का दिखावा मत करो, हम हैं अम्मा जी की चिंता करने के लाने। खान ये काशी विश्वनाथ काहे कर रहे हो ऐसा? सुरक्षित भेज दो ना हमारी अम्मा को। क्या करे अब? शिवम के पापा को बताएंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे, शिवम को बताएंगे तो वो दफ्तर छोड़ के आ जाएगा यहाँ दौड़ा दौड़ा। कल जो कुछ भी हुआ था ना, उसी से परेशान होकर दादी गई है। अब हर कोई अगर अपनी मनमानी करेगा तो दादी भी तो अपना बड़ा वाला ड्रामा करेगी ना। विद्या सच बता रहे हैं, चुप करे वरना उल्टे हाथ की रसीद देंगे आज तो तुमको हम। एक काम करो माँ, आज तो मार ही दो, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती आप। मम्मी रहने दो, दी से बहस मत करो। मम्मी जी, अगर यहाँ सबको लगता है कि दादी जी मेरी वजह से गई है, तो उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं दादी जी को ढूंढ के वापस लेके आऊंगी। लो, इनके नाटक तो खत्म ही नहीं होते। नानी काय कर रही हो ऐसा? मैं ऐसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बता रहे हैं। पर हम क्या करें अमितवा, और कोनो रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। बस तुझसे उम्मीद लगा के रहे हैं और तू हमारे विरोध खड़े मत होना। पर नानी हमारी तू तो कहता है ना कि रोज हमारी पूजा करता है, अब श्रद्धा दिखाने का समय आ गया है। हमने काका नहीं किया तुम्हारे लाने, और तुम बच्चे थे तो देखो वो खिलौने, ऐसे खिलौने हम तुम्हारे लाने लाते थे। ऐसी कितनी बसें दी है तुम्हें, कितनी बसें दी है। आसान नहीं है नानी। दुनिया आसान नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है। देख हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, पर तू है ना हमारी मुश्किल थोड़ी कम कर सकत है। अरे लोगों को बुरा लग जाएगा, उसका का बुरा नहीं लगेगा, सबको सबक मिलेगा। और अगर किसी ने कछु पूछा तो बोल देना शांति देवी का फैसला था। हमारी मम्मी हो तो हमारी जान ले लेंगे। मम्मी अम्मा की चिंता है, नानी की चिंता नहीं। अरे नहीं नानी, आपकी चिंता है हमको, इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो हम आपको हरिश्चंद्र घाट जाने से रोक रहे हैं। मतलब जिद काय कर रही हो नानी? नहीं होगी। अगर तूने हमारी मदद नहीं की ना तो कुछ देर बाद हम वहीं मिलेंगे हरिश्चंद्र घाट, देख लियो। और फिर आ जाना है कुछ देर बाद तुम भी अंतिम संस्कार करने हैं, लगा देना आग। हम समझ नहीं इतना। अरे यार खुद तो फंसेंगे, हमें भी फंसवाएंगी। दादा देखिए ना, ये मेरी दादी, आपने इन्हें मार्केट में कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। भाभी जी नमस्ते। आपने दादी को देखा है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अंदर तो मैं आराम से आऊंगी। थैंक यू। फोन लगा के देखना फिर से। ठीक है। एक काम कर, रिया को फोन कर। भाभी का फोन आ गया। हेलो भाभी, हाँ कुछ पता चला दादी का? नहीं निम्मी, दादी नहीं मिली। पूरे बाजार में देख लिया, कहीं भी नहीं है। अच्छा सुनो, अगर घर आती है तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी, और आपको भी पता चलेगा तो प्लीज बताना मुझे। ठीक है, बाय। खबर कुछ नहीं पता चला। कहाँ से पता चलेगा? पल्ला झाड़ के चाट पकौड़ी खाने गई है, दादी को ढूंढने नहीं। ऐसे कुछ भी कहो, सही टाइम पे निकल गई। यहाँ की सारी महाभारत देख ली, अब सीधा पापा के घर। अब भैया को भी ना वहीं बुला लेगी। बड़ी चालू चीज है भाई साहब। किस तरह भी तुमको ऐसे ख्यालात किस तरह आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। तुम अपनी बात करो, तुमको चिंता है का अपनी दादी की? माँ घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, बैठ के आपको सपोर्ट करती ना। मंदिर में जाके ना प्रार्थना कर रही होगी कि दादी कभी वापस ही ना आए। कम से कम ये बच्चे वाले ड्रामे से छुटकारा तो मिलेगा। बात हो गया दी, कब से बोली जा रहे हो आप? आपको समझना चाहिए कि हम समझो। मुझे कौन समझता है? और तू तो खुद भाभी की बड़ी बुराई करती थी, अचानक से उनकी तरफदारी क्यों कर रही है? मुझे नीचा दिखाने के लिए ना? वाह,
ये अच्छा है। बता रहे हैं तुझको। क्या कर रही हो? ये शांति सदन यही है ना? हाँ अंकल, क्या हुआ? देखिए 2-4 दिन पहले एक लड़की ने मंगलसूत्र बनाने दिया था और कह रही थी उसकी शादी होने वाली है। अब बहुत अर्जेंट है, वही लेकर आए थे हम। शादी होने वाली है? जी। यहाँ तो कोई नहीं है सर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।